हाँ जी क्लास। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे करंट के थ्रू हम उसको फ्लो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सब आपका जानना जरूरी है। आपने बैटरी के चैप्टर में ईएमएफ सुना था। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम बोलते हैं। और मैंने कहा था इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, काफी नामों से उसको जाना जाता है। तो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस एनर्जी को, ठीक है, उस ईएमएफ को जनरेट करवाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इसकी काफी सारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। जैसे आपकी मोटर्स होती हैं, एसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसी है, कैसे दिखाई देती है, क्या इसका नेचर है। तो कुछ इस तरह से एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट आप सबने देखा होगा अपनी लाइफ में, बचपन में कभी भी आपने किसी भी स्पीकर वगैरह में आपने मैग्नेट मैग्नेट की फॉर्म में कुछ देखा होगा। एक मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। ठीक है, इसने बोला कि जो एक मैग्नेट के जो एरिया होता है, ठीक है, द एरिया अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द एरिया अराउंड द मैग्नेटिक पोल और अ मैग्नेट। ठीक है, एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, या कोई एक मैग्नेट के जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड दिख रही है आपको, लाइन जो है ये, दीज आर द फील्ड्स। ठीक है, और इन फील्ड जो ये फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको बोला जाता है, आप ये जो वर्ड्स है ना, इनको अपने माइंड में डाल लो। ये सेम सेम वर्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब सेम ही वर्ड है। इन मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, और इस फोर्स को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, दीज आर द मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट बाय द मैग्नेट इटसेल्फ। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आर द कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब बीच में ये आपकी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, टूटी नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूस होता है इनका नेचर। ठीक है, और ये नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है। दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये इसका नेचर है मूव करने का। एंड ईच लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म अ क्लोज पाथ, और हर एक लाइन क्या बनाएगी, क्लोज पाथ बनाती जाएगी। ठीक है, हर लाइन का एक क्लोज पाथ होगा। जैसे आपका जो करंट है वो क्लोज पाथ में ही फ्लो करता है, ऐसे ही आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्लोज पाथ में ही फ्लो करेगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका एक छोटा सा है, 2 मार्क्स में, कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो देन यू शुड नो। ठीक है, ये इसका नेचर है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। कि जो ये ईएमएफ है, ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी है, जो भी इसका नेचर है, कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने की वजह से ये कैसे प्रोड्यूस होगी, तो वो हम देखते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर में, ठीक है, आपने कंडक्टर लिया, कुछ भी कंडक्टर आप ले सकते हो, आयरन ले लिया, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, एग्जाम्पल होता है कंडक्टर्स के, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेशन में। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है कंडक्टर में, तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। जब करंट फ्लो करवाया जाएगा एक कंडक्टर में, ठीक है, एक कंडक्टर लिए देखो, ऐसे इस तरह से करंट लेंगे हम, उसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएंगी अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी उसकी लेंथ है ना, उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, और एक सर्कल की फॉर्म में होंगे, उस सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द कंडक्टर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि इसकी जो एक्सिस है और इन लाइंस ऑफ फोर्स का जो एक्सिस है और जो सेंटर है वो सेम रहेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है, आप सर्कल दिख रहे हैं आप सबको, एक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सारी की सारी एक ही डायरेक्शन इनकी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एक ही सेंटर है सबका, ये कनेक्टर, इसका इसका मतलब ये होता है कॉन्सेंट्रिक का। ठीक है, दे फॉर्म अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द कनेक्टर। तो आपको पता लग गया, जब आप करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ठीक है, फ्लक्स जनरेट हो जाएगी अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और जो ये लाइंस ऑफ फोर्स हैं
वो क्या बनाएंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी अराउंड द कंडक्टर। तो आपकी फर्स्ट लाइन हो गई। एंड डायरेक्शन है जो लाइंस ऑफ फोर्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, करंट के ऊपर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सेम बात है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपने जो करंट की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, और ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। तभी यहाँ पे एक राइट हैंड दिखाया गया है। आप अपने हाथ को देखिए, अपने हाथ को ऑब्जर्व करिए, जो इसका हाथ का थंब है, ठीक है, हैंड का जो थंब रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। और आपकी जो फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो ये फिंगर जिस आपकी एक्सिस में मूव हो रही हैं, दे रिप्रेजेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन। ये देखिए आपके फिंगर्स हैं और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है। तो आप इसलिए आपको राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके 4-5 मार्क्स में आ जाता है, जो भी आपका पैटर्न रहेगा। उसके बाद राइट हैंड रूल को पढ़ते हुए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, जितना ज्यादा करंट होगा, यहाँ पे हम जब प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर करंट, तो उतनी ज्यादा उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और उसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज स्ट्रॉन्गर, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे पास आती जाएंगी, ठीक है, जो यहाँ पे कंडक्टर के जो नजदीक हैं वो काफी स्ट्रॉन्गर होती हैं, जो दूर जाती जाएंगी वो काफी वीक होती जाएंगी। ठीक है, ये बोला यहाँ पे, वीकर व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर। जो डायरेक्शन है लाइंस ऑफ फोर्स की डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस की जो डायरेक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन पर, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड रूल से। ये 3 पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी, ये आपकी 4 मार्क्स में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट। एक मैग्नेटिक सर्किट होता क्या है और ये बनता कैसे है। ठीक है, और इसके एनालिसिस में हम पढ़ेंगे। एनालिसिस में इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ टर्म्स आती हैं जिनको हमें पढ़ना है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे एक आयरन कोर लिया है। आयरन क्या होता है, कंडक्टर। आयरन इज अ कंडक्टर। जो हमने यहाँ पे एक आयरन लिया जो सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ एक नंबर ऑफ टर्न्स करी है, नंबर ऑफ टर्न्स कोयल यूज की है। ठीक है, दिस इज अ कोयल, जिसको नंबर ऑफ टर्न एन नंबर ऑफ टर्न्स को हमने कोयल इसको मूव कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर आपने आई दे दिया, करंट दे दिया है। ठीक है, दिस इज करंट, दिस 2 पॉइंट्स आर फॉर करंट प्रोडक्शन। ठीक है, अभी देखिए, मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक सर्किट को हमेशा ही उसमें क्या यूज होगा, मैग्नेटिक मटेरियल यूज होगा। ठीक है, ये जो आयरन होता है दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ विद मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। देखिए ये क्लोज है ना, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी है तो द कंडक्टर शुड बी क्लोज्ड पाथ। ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, इसके बीच में कुछ भी क्रैक वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ विद मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसमें क्लोज पाथ रहेगा और कुछ इसमें फ्लक्स रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड फिनिश एट द सेम पॉइंट। जहां से मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहीं पे आके खत्म हो जाएगी, दिस इज अ क्लोज पाथ। ठीक है, इसको ही हम क्लोज कहते हैं। किसी भी सर्किट को क्लोज पाथ का मतलब होता है कि जहां से उसका पॉइंट शुरू हुआ वहीं जाके उसका पॉइंट खत्म हुआ। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड फिनिश एट द सेम पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट विद एन नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड ऑन आयरन कोर। ठीक है, एक रिंग की शेप में एक और, एक रिंग की तरह है ये, उसके ऊपर हमने क्या लगाई है, नंबर ऑफ टर्न्स कोयल लगाई है, बाउंड की गई है। उसके बाद उसमें से करंट पास करेंगे जो कि आई से रिप्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगी। ठीक है, इस करंट को देने से ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगी। ठीक है, इस तरह की जो ये आपको दिखाई गई है डॉटेड डॉटेड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है आपकी। इस एरो को आप यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे गलत है ये, दीज लाइंस जो आपकी डॉटेड लाइंस है ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, और जो ये थोड़ा सा एरिया दिखाया गया, देखो ये एरिया है, एरिया ऑफ द सर्कल इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज अ लेंथ, जो ये पूरी पूरी जो लेंथ है इसकी, दिस इज अ लेंथ। उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है प्रोड्यूस इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब इसमें जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, कम ज्यादा नहीं, जितनी भी टोटल बनेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे करंट होता है वैसे आपका
आपके जो जो जैसे आप करंट पढ़ते हो ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। द फ्लक्स इज सेम एज करंट। ओके, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। दिस इज द सिंबल ऑफ फाई, और इसकी यूनिट होती है वेबर। वेबर, और इसको डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वेबर में कितनी होती है लाइंस ऑफ फोर्स? 10⁸ मतलब 1 के साथ 8 जीरो। ठीक है, इतनी लाइंस ऑफ फोर्स होता है इसके साथ। ठीक है, 1 वेबर में। तो यू शुड नो, आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है क्लास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, या पढ़ते हैं कई बार इस डेंसिटी वर्ड। ठीक है, डेंसिटी का डेंस का मतलब होता है बराबर, उसका गहराई कितनी है। ठीक है, मतलब कि अगर छोटा सा एरिया है यहाँ पे हमने लिया, तो यहाँ पे कितनी फ्लक्स जनरेट हुई है इस एरिया में, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, दैट विल रिप्रेजेंट द डेंसिटी। इस एरिया में कितनी फ्लक्स जनरेट हुई है, तो फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, इट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको प्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। कैपिटल बी से फाई क्या होता है? वेबर। ठीक है, वेबर लिख दिया, और एरिया ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय मीटर स्क्वायर। और इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है दैट इज टेस्ला। टेस्ला यूनिट होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी परमेबिलिटी। परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी को सेम ऐसे माना जाता है कनेक्टिविटी, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, कनेक्टिविटी क्या होती है? टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। ऐसी ही आपकी मैग्नेटिक सर्किट में होती है परमेबिलिटी। ठीक है, इट इज सेम एज कनेक्टिविटी। इट इज एबिलिटी, ये भी एक क्षमता है मैग्नेटिक सर्किट की, टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट टू कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट टू कनेक्ट करंट। ठीक है, ऐसे आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? परमेबिलिटी होती है। इट इज डोनेटेड बाय म्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो म्यू है ना, ये क्या है? अपने हर मटेरियल की जो ये परमेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग होती है। इसके जो मिनिमम वैल्यू है 1 है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो दो चीजों से बनता है। एक तो स्पेस, फ्री स्पेस परमेबिलिटी, जो यहाँ पे जीरो दिखाया गया ना, जीरो बताता है कि एयर की परमेबिलिटी है। और जो आर है दैट इज रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब जो आपकी इसकी मटेरियल की जो परमेबिलिटी है। ठीक है, और इसका आगे हम देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनता है ये परमेबिलिटी। देखिए, ये दो चीजों की से बनती है, एक तो फ्री स्पेस और एक रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी एंड फ्री स्पेस परमेबिलिटी। ये दो इसके वैल्यूज हैं। जो आपकी फ्री स्पेस परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसको हेनरी पर मीटर से प्रेजेंट किया जाता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, कई बार को 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। उसके बाद जो म्यू आ रहा है दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी। अब इसको पढ़ते हैं हम अच्छे से, ये क्या है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, जो रिलेटिव परमेबिलिटी है एक तरह से कंपैरिजन है। ठीक है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल की जो परमेबिलिटी है और जो एयर में परमेबिलिटी है। ठीक है, जो स्पेस में, जो हवा में परमेबिलिटी है, उन दोनों का कंपैरिजन होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव आपको पता है कि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं किसी चीज से, ठीक है, उसका मतलब होता है रिलेटिव। तो ये किस चीज का कंपैरिजन है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का और आपकी फ्री स्पेस परमेबिलिटी का। उन दोनों से क्या वैल्यू निकलती है? रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि आपके जो एयर परमेबिलिटी है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। ठीक है, एक तरह से काफी बड़ी वैल्यू निकल के आ जाती है इससे इससे ठीक है, तो इस बड़ी वैल्यू को छोटा बनाने के लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया गया है। ठीक है, मतलब ये ना बता के हम सीधा अगर ये बता दे तो आपका प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाएगी आराम से। ठीक है, यू कैन टेल द एक्चुअली द होल अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। किस किस का रेशियो है ये? परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की परमेबिलिटी अपनी उसकी जो है, और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो एयर में है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल। ठीक है, इट इज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो फोर्स एक्ट बना है, जो फोर्स लगा है मैग्नेटिक मटेरियल में, क्या बनाने के लिए? मैग्नेटिक लाइंस बनाने के लिए। ठीक है, इट इज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, एक्ट ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच से।
और इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन म्यू, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन परमेबिलिटी। और आपको पता है परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है, ये हम देख चुके हैं अच्छे से ऊपर से, यहाँ पे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, या फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो म्यू के, ठीक है। और उसके बाद बी क्या होता है, बी क्या होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी जो 5 अपॉन ए होता है, ठीक है, बी की जगह आप क्या लिख दो 5 अपॉन ए, तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स एमएमएफ, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे मेन काम तो इसका ही होता है, सबसे इंपोर्टेंट टर्म है आपकी ये, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इट इज अ मैग्नेटिक प्रेशर, ठीक है, ये जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करवाने के लिए बन जाता है, बनाया जाता है, इट इज अ मैग्नेटिक प्रेशर। तो अगर हम इसको एनोट करें, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक एनोट करते हैं, जब हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से एक कोर है, दिस इज अ आयरन कोर, क्लोज्ड पाथ है, ये सर्कल भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, कुछ भी। जब यहाँ पे हम करंट देंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे करंट देंगे, आई दी हमने यहाँ पर, तो इस करंट की वजह से जो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स बनेगा दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। जो इस करंट की वजह से जो यहाँ पे फोर्स बनेगा, जो प्रेशर बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रेशर विच सेटअप्स द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ही प्रेशर बनाएगा करंट, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटो एमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक प्रेशर बन जाएगा जिसकी वजह से क्लोज्ड पाथ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट, करंट का ही रोल है, तो करंट इसमें आएगा ही आएगा विद नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितनी रहेंगी उतना ही इसमें, मतलब इतना ही इसका प्रेशर बनेगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। तो एन आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और इसका फॉर्मूला होता है एच इंटू एल, एच आपको सबको पता है क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है एच इंटू एल, और एच का फॉर्मूला क्या होता है 5 अपॉन ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, 5 अपॉन ए इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जो क्या है परमेबिलिटी। इसको आप यहाँ पे रख दो, तो एल इंटू एल, तो आपका ये फॉर्मूला, दो फॉर्मुलाज होते हैं इसके, एन आई और एच एल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस वैसा ही है जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब मैंने कई बार आपको बताया है कि हर सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो रेजिस्ट करता है करंट, फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है। ऐसे ही आपके मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होगा जो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल करंट, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन अपोज करेगा, रिलक्टेंस, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी, द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन द मैग्नेटिक सर्किट इज नोन एज रिलक्टेंस, ठीक है, अपोजिशन, उसको रोकना, ठीक है, रेजिस्ट करना। इट इज सेम एज रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन म्यू ए, ठीक है, लेंथ अपॉन म्यू ए, और म्यू का फॉर्मूला आपको पता है म्यू नोट इंटू म्यू आर, आप यहाँ पे लिख दो, और इसकी यूनिट होती है एटी अपॉन वेबर, ठीक है। और लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर, एल क्या है यहाँ पे लेंथ, और ए क्या है एरिया, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला, आपको ये सब टर्म्स याद करनी है अच्छे से, और इसको रिलेट भी करना है, ठीक है। जो जो टर्म्स आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट की पता है उनसे इसको रिलेट करो, तब आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में सेम सेम काम होता है। उसके बाद है परमिनेंस, ठीक है, परमिनेंस का मतलब होता है कंडक्टेंस, ठीक है, एडमिटेंस, एक तरह से ये इसका उल्टा होगा, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इट इज जो आपकी परमेंस है वो रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस ऑफ मटेरियल, इट इज सेम एज कंडक्टेंस, ठीक है, सेम होता है कंडक्टेंस के, रेजिस्टेंस होता है, दिस इज कंडक्टेंस एंड दिस इज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस, तो ये जो टर्म थी नीचे वो ऊपर चली जाएगी, ए इंटू म्यू अपॉन एल, ठीक है। ये आपका यहाँ तक इसका मैग्नेटिक सर्किट का एनालिसिस खत्म होता है, ठीक है। दिस इज द ऑल एनालिसिस, ये आपको पढ़ने हैं सारी सारी टर्म्स, इनको अच्छे से डिटेल में जानना है, रट्टा नहीं मारना, कोई चीज समझ नहीं आती है आपको तो मुझसे पूछिए, ठीक है। ये फॉर्मुलाज आपको याद करने हैं, इनकी यूनिट्स आपको याद करनी है, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है 1-1-2 मार्क्स में, और कई बार पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट एंड इट्स एनालिसिस 10 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, जो भी आपका पैटर्न रहेगा।
कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।